नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सबसे बड़ी खबर कल शाम से ही आपको मिलने लगी है। लगातार चल रहे गतिरोध अब खत्म हो चुके हैं और नीतीश कुमार के कल के एक बयान ने बिहार की सियासत में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया था कि आखिर कन्फ्यूजन कहाँ है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जब नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं पहुंची है तो बीजेपी एक्शन में आ गई और लिस्ट लगता है अचानक से मिल भी गया और उसके बाद कैबिनेट एक्सपेंशन की खबर कल शाम तक पहुंच गई। किनको किनको क्या जिम्मेदारी मिलेगी वो तो शपथ ग्रहण के बाद पता चलेगा, लेकिन जिनके नाम गए हैं वह मैं आपको बता दे रहा हूं और फॉर्मूला क्या बना है वह भी मैं आपको बता देता हूं। कुल मिलाकर के राजभवन में जो सूची भेजी गई है उसमें 17 लोगों के नाम है और फॉर्मूला 9 और 8 का तय हुआ है। 9 बीजेपी से और 8 जेडीयू से, यानी बड़ा भाई बीजेपी तो बना है। सबसे पहले आप मंत्रिमंडल के लिए जो लिस्ट भेजे गए हैं उसके नाम मैं आपको गिना देता हूं कौन कौन है। उनमें नाम है सैयद शाहनवाज हुसैन का सबसे ऊपर नाम है। इनको अचानक से बिहार की सियासत में एंट्री भी कराई गई है। श्रवण कुमार का नाम है, यह पहले भी मंत्री रह चुके हैं। मदन सहनी का नाम है, प्रमोद कुमार का नाम है, संजय कुमार झा का नाम है, लेसी सिंह का नाम है, सम्राट चौधरी का नाम है, नीरज कुमार सिंह उर्फ नीरज बबलू जो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई भी हैं, सुभाष सिंह का नाम है, नितिन नवीन का नाम है, सुमित कुमार सिंह का नाम है, ये निर्दलीय हैं, चकाई विधायक, सुनील कुमार का नाम है, नारायण प्रसाद का नाम है, जयंत राज का नाम है, आलोक रंजन है, जमा खान है और जनक राम है। इतने सारे लोगों का नाम है, 17 लोगों का नाम है। चर्चा चल रही थी कि 22 या 23 विधायक जो है चाहे विधान परिषद के सदस्य वह मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को, तमाम अटकलों को खारिज कर दिया गया है। जो फाइनल लिस्ट गई है उसमें 17 लोगों के नाम हैं। 22 वाला फॉर्मूला तो खत्म हो गया, लेकिन अब आप जरा समझिए कि बीजेपी से कौन कौन है और जेडीयू से कौन कौन है। बीजेपी ने अपने 9 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी है। नए पुराने 7 पहले से हैं वो छोड़ दिया जाए 9, और उसके बाद जो है जो बचते हैं 17 में से 9 माइनस कीजिए 8, जो 8 हैं वो जेडीयू से हैं, यानी एक कम पर बात बन गई। लेकिन जेडीयू ने यह दिखा दिया कि वो नहीं हो सकता है कि आप कहते हैं कि हम बहुत कम ले लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। चलिए सबसे पहले जान लीजिए भाजपा से कौन कौन। भाजपा से शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन, नीरज कुमार बबलू, सम्राट चौधरी, आलोक रंजन झा, सुभाष सिंह, प्रमोद कुमार और जनक राम, और एक नाम और नारायण प्रसाद जो नौतन विधायक हैं। भाजपा का समर्थकों में खुशी की लहर है कि आखिर उनके 9 लोगों को जगह मिल गई है, 9 नेताओं को। वहीं अगर जेडीयू की बात कर लेते हैं तो जेडीयू में लेसी सिंह है, जमा खान जो बीएसपी छोड़ करके अभी नीतीश कुमार के साथ शामिल हो गए, उनकी पार्टी में चले गए, वो एकमात्र विधायक थे, इस वजह से इनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो जमा खान, जयंत राज हैं, मदन सहनी हैं, श्रवण कुमार हैं, संजय झा हैं, सुनील कुमार हैं, सुमित कुमार सिंह हैं। सुमित कुमार सिंह भी निर्दलीय हैं। तो नीतीश कुमार ने जदयू में जो परमानेंट नेता हैं उसके अलावा खास करके जो जमा खान और सुमित कुमार सिंह, ये दोनों बाहर से जदयू में आए, शामिल हुए हैं, लेकिन सुमित कुमार सिंह निर्दलीय ही हैं, वो सपोर्ट करते हैं नीतीश कुमार को। जमा खान ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं जेडीयू को। ये दोनों लोग जो हैं एक्स्ट्रा हैं और कुल मिलाकर देखा जाए इनके नामों में 8, यानी 8 चेहरे जदयू से शामिल हो गए और 9 हो गए बीजेपी से। तो बीजेपी ने बड़ा भाई जो कहने का दावा था, यहाँ पे बिहार में अधिक सीटें आई है तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर ओवरऑल देख लें तो आपको भी पता है कि 36 मंत्री पद हो सकते हैं, कुल 44 विभाग होते हैं, लेकिन जो विभाग बच जाता है वह खुद मुख्यमंत्री अपने जिम्मे रखते हैं। लेकिन 36 में जो फार्मूला तय हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी पहले से अपने 7 नेताओं को मंत्री बना चुका था, जो शुरुआत में जब कैबिनेट का गठन हुआ था नई सरकार बनने के बाद। उसके बाद फिर जेडीयू का 4 था, तो 7 हो गए और इसमें 9 जोड़ दीजिए तो 16 हो गए, और इसमें जोड़ देते हैं अब 8 तो 12 हो गए। तो 16 अब मंत्री बीजेपी के होंगे और जो है 12 जो हैं वो जेडीयू से होंगे। 16-12 हो गए। अब इसके बाद देखिए 16-12 28 हो गया, और एक हम के और एक वीआईपी के, तो 28 + 2 30, अभी भी
6 जो है वो हिसाब किताब बाकी दिख रहा है। तो 6 पर भी हो सकता है आने वाले दिनों में विस्तार कर दिया जाए, वो साल भर के बाद किया जाए या पहले कर दिया जाए। लेकिन जो मुझे लगता है कि अब विवाद जो फंस रहा था वह इसी 6 चीज़ों को लेकर के हो रहा था कि 6 का विस्तार कैसे हो। शायद यह हो सकता है कि 16+6 ये 6 का 6 जो है बीजेपी अपने पलड़े में चाहती हो, लेकिन वहाँ पे नीतीश कुमार ने अड़ंगा लगाया होगा। उन्होंने कहा होगा कि जो है हम 8 का अंतर नहीं होने देंगे। ये तमाम चीज़ों को भी हम जो ध्यान दिया जाएगा कि आखिर ये मुद्दा जो है 6 सीटों का कहाँ फंसा। तो शायद जेडीयू ने शायद 6 वाला फार्मूला जो है एक्सेप्ट नहीं किया, इस वजह से 6 सीटें जो है वो फंसी की फंसी रह गई, वह क्लियर नहीं हो सकी। और हो सकता है आने वाले दिनों में यह क्लियर हो जाए। हम इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि गतिरोध अब कहाँ था और गतिरोध कैसे क्लियर हुआ है। तो शायद इस गतिरोध के लिए ही तमाम चीज़ें अटकी पड़ी हुई थी। अब यह गतिरोध खत्म हो चली है, लेकिन वह खत्म नहीं हुई है, उसे मैं कहूँ अपने शब्दों में, उस गतिरोध को फिलहाल साइड कर दिया गया है। फिर उस पर बहस होगा, मंथन होगा, उसके बाद वहाँ भी क्लियर हो पाएगा कि आखिर यह 6 सीटें किसके हिस्से में जाएंगी। फिलहाल जो हमने आपको लिस्ट बताई है वह लिस्ट आप समझ चुके हैं कि गवर्नर के पास जो सूची गई है उसमें 17 लोगों के नाम हैं, जिसमें 9 बीजेपी से और 8 जो है वो जेडीयू से। और नए जो मंत्रिमंडल में अगर चेहरों की संख्या पार्टी वाइज अगर देख लें तो हो गया है 16 बीजेपी से और हो गया 12, तो 12 हो गए हैं जेडीयू से और एक वीआईपी और एक हम से। हालांकि जीतन राम मांझी लगातार प्रेशर बना रहे थे नीतीश कुमार पर, बीजेपी पर, एनडीए पर कि हमें एक मंत्री पद और एक एमएलसी और चाहिए। फिलहाल उस पर कोई निर्णय नहीं हो चला है। वो आगे मामला फंसेगा क्योंकि जीतन राम मांझी प्रेशर बनाएंगे और थोड़े बहुत तो इनकी ज़रूरत तो फिलहाल एनडीए को है, क्योंकि आगे पीछे होने पर जो है बैलेंस गड़बड़ाने का खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, तमाम ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया है और हम इससे पहले भी लगातार आपको संभावित नामों की सूची भी बताए जा रहे थे। उसमें से हमारा तो अधिकतर नाम जो है वह सही साबित हुआ है। जो हमारे पास सूत्रों से जानकारी मिल रही थी कि कौन कौन चेहरे शामिल होंगे, क्योंकि ये बैक टू बैक लटक रहा था। एक बार और खबर आई थी कि अगले ही दिन विस्तार होना है, लेकिन विस्तार टलता गया। शायद इस बात को लेकर के कि 22 या 23 अगर मंत्री पद पर जो शपथ दिलाया जाता है नेताओं को, तो उसमें से फॉर्मूला क्या होगा मंत्रिमंडल में बंटवारे का, विभागों के बंटवारे का, या कौन कितने पे बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, वही फॉर्मूला अटक रहा था। अब वह सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन 6 सीट को काट करके। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि 12:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, इन तमाम चेहरों को शपथ दिलाया जाएगा और फिर इन लोगों को विभागों का भी बंटवारा कर दिया जाएगा। न्यूज़ PR में फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।